तैयार किया है। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नृत्य नाटिका मैं अटल हूँ। तेज रफ्तार से दौड़ती बसें, बसों के पीछे भागते लोग, बच्चे संभालती औरतें, सड़कों पर इतनी धूल उड़ती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं सोचने लगता हूँ, सोचने के लिए आंखें बंद कर ली। मैं आंखें बंद होने पर सोचता हूँ, बसें ठिकानों पर क्यों नहीं ठहरती? लोग लाइनों में क्यों नहीं लगते? आखिर यह भाग दौड़ कब तक चलेगी? देश की राजधानी में संसद के सामने धूल कब तक उड़ेगी? मेरी आंखें बंद हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं सोचने लगता हूँ। अटल जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे सर? मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1924। 25 दिसंबर का ही वो दिन था जब मैं इस धरती पर आया और महामना मदन मोहन मालवीय और प्रभु यीशु भी इसी दिन अवतरित हुए थे। अच्छा, तो आप भी अवतरित हुए थे? अरे नहीं भाई नहीं, मैं अवतरित नहीं हुआ, मैं तो पैदा ही हुआ था। अच्छा अटल जी, अपने बारे में कुछ और बताइए जरा। अपने बारे में कुछ बताऊं? सहज हूँ, जटिल, कुछ समझदार, कुछ कुटिल, थोड़ा कवि, कुछ नेता, कुछ गंभीर, कुछ चपल। व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, नेता एक और एक है कवि। राजनीति में कविताई और कविताओं में जीवन की छवि, सत्य के मार्ग पर अपलक दृष्टा, परिस्थितियों का पारदर्शी पटल। मुखर हूँ, सबल हूँ, चपल, गुलाब हूँ, गेंदा हूँ, कमल। जी हाँ, मैं अटल। नीति शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन राजनीति में आना नियति के चलते तय हुआ। मेरे पिता का मेरे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। बचपन से ही उनके साथ आर्य समाज के कुछ उत्सवों में आना जाना शुरू हुआ और कुछ कवि सम्मेलनों में भी। लेकिन हाँ, देश का जो तात्कालिक वातावरण था, उसी की वजह से मेरे भीतर भी देशभक्ति का संचार पैदा हुआ। किसी सामान्य बच्चे की तरह गुजरते बचपन में मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी कविता, और यही बात पिता ने भी समझ ली। बेटा, अगर लिखना चाहते हो तो खूब पढ़ो। और ये कलम पकड़ा दी। और बस यहीं से लिखने का बीज अंकुरित हो गया और मेरी पहली कविता थी ताजमहल। कैसा सुंदर, कैसा सुंदर, कैसा सुंदर, कैसा सुंदर ताजमहल, ये ताजमहल, ताजमहल, ये ताजमहल। अति सुंदर तर, अति सुंदर तर, अति सुंदर तर ताजमहल। लेकिन इसके पीछे जीवित व्यथा भारी है। कविता केवल शौक नहीं, जिम्मेदारी है।
तब बन पाया ये ताजमहल। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल। लगता ताजमहल सबको सुंदर, पर इसके पीछे छिपी व्यथा भारी है। कविता केवल शौक नहीं, जिम्मेदारी है। अच्छा अटल जी, आप गांव से शहर में आए, तो शहर में आने के बाद तो गांव को भूल ही गए होंगे। अरे नहीं, गांव को भी भला कोई भूल सकता है क्या? पहुंच गया हूं चाहे कितना ही शिखर पर, जड़ों से कभी नाता नहीं तोड़ा। हो गया हूं बाद में कितना ही शहरी में, लेकिन गांव को कभी नहीं छोड़ा। मुझे आज भी याद है यमुना के वो तट, वो टीले रेतीले।
कवि जी, मेरा मतलब है नेताजी, राजनीति में आने के बाद कैसा लग रहा है? राजनीति काहे की राजनीति? एक तरफ ये कवि हृदय और दूसरी तरफ इसके ठीक उलट माने जाने वाली विधा राजनीति। अब मेरा कुछ नहीं बचा है, सब जनता का हो गया। मेरे भीतर तो एक युद्ध चलता रहता है कि मैं किससे लड़ूं, किसे दुश्मन कहूं और किसे दोस्त, किसे हराऊं और क्यों जीतूं। राह कौन सी जाऊं, राह कौन सी जाऊं, राह कौन सी जाऊं? चौराहों पर लुटता जमीर, प्यादे से पिट गया वजीर। चलूं आखिरी चाल या बाजी छोड़ जाऊं? राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं? सपना जन्मा और मर गया, मधु ऋतु में ही बाग झड़ गया। तिनके बिखरे बटोरूं या नव सृष्टि सजाऊं मैं? राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं? अटल जी, हर दिन नया दिन, नया सृजन, नया संघर्ष, नई जीत, नई सोच, नया अध्याय, हर दिन नया गीत। मेरा ही हलफनामा मेरे खिलाफ पेश करते हैं तो मैं अपना ही मुकदमा हार जाता हूँ और खुद की नजरों में गुनहगार बन जाता हूँ। इसलिए ना मैं चुप हूँ ना ही मैं गाता हूँ। अटल जी, एक बात बताइए, देश के युवा नौकरी करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, तो ऐसे में आप देश की तरक्की और देश के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार देश के कोने कोने में छिपी प्रतिभाओं को खोजी और एक ऐसी विश्व स्तरीय कार्य संस्कृति और कामकाजी वातावरण का ऐसा माहौल तैयार करेगी कि देश की सर्वोत्तम प्रतिभाएं यहीं रहकर देश का निर्माण कर सके और जो लोग देश से बाहर हैं वापिस अपने देश को लौट सके और अपनी असाधारण क्षमताओं को देश की तरक्की में लगा सके। लेकिन इसके लिए आपको, हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा। रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में अमर असंख्यक बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उद्यानों वीरानों में अपमानों सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में करना होगा कदम मिला
वंचित जीवन प्रखर प्यार से वंचित यौवन पुरुषार्थों से संचित जीवन प्रखर प्यार से वंचित यौवन नीरवता से मुखरित मधुबन नीरवता से मुखरित मधुबन परहित अर्पित अपना तन मन नीरवता मुखरित मधुबन परहित अर्पित अपना तन मन जीवन शत शत आहुति में चलना होगा करना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा बाधाएं आती है आए गिरे गले की घोर घटाएं बाधाएं आती है आए गिरे गले की घोर घटाएं पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बरसी ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा क्या हर व्यक्ति कवि हो सकता है? नहीं भाई, हर व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। विचार जब हृदय से निकलकर आम आदमी तक पहुंचता है तभी वो एक कविता बन पाती है। अच्छा अटल जी एक बात बताइए, एक तरफ तो आपने पोखरण में विस्फोट करवाया और दूसरी तरफ लाहौर में शांति यात्रा की। भाई एक तरफ तो युद्ध की तैयारी और दूसरी तरफ शांति यात्रा, ये बात कुछ समझ में नहीं है। हाँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्या पोखरण में विस्फोट करवाने वाला और लाहौर में शांति यात्रा करने वाला क्या मैं एक ही व्यक्ति हूँ? मैंने परमाणु परीक्षण करवाया, लेकिन ऐसा नहीं जैसा हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ। मैंने परमाणु परीक्षण लड़ाई के लिए नहीं, लड़ाई से बचने के लिए करवाया। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हिरोशिमा और नागासाकी में जैसा हुआ वैसी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। रात को अचानक मेरी नींद उचट जाती है, आंख खुल जाती है और मैं सोचने लगता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया वो हिरोशिमा और नागासाकी का नरसंहार सुनकर रात को चैन की नींद सोए होंगे। दांत में फंसा हुआ तिनका, आग की किरकिरी, पाँव में चुभा हुआ कांटा, आग की नींद मन का चैन उड़ा देते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में मौत का तांडव कर 2 लाख लोगों की बलि ले ली, हजारों लोगों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया। क्या उन्हें एक क्षण के लिए भी अनुभूति नहीं हुई कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।
क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, शहीद कट गए, गीत बह गए, कलेजे में कटार गड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी, बसंत में बहार झड़ गई, कलेजे में कटार गड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। कभी हृदय भी बाल हृदय जैसा होता है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है, कभी छोटी सी बात पर निराश। क्या हुआ कभी महोदय? कुछ नहीं, मैं बस अक्सर छोटी छोटी समस्याओं के बारे में सोचने लग जाता हूं। अरे अटल जी, ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आप घूमने कहाँ गए? घूमा भाई, घूमा तो मैं बहुत हूँ। संघ के साथ रहते हुए भारत का कोना कोना देख चुका हूँ, और हाँ, कई देशों की भी यात्राएं की है। अटल जी, ये सब भी छोड़िए, ये बताइए कभी जेल गए हैं क्या? जेल गया हूँ भाई, क्यों नहीं गया। और जेल में क्या किया फिर आप? लिखता रहा। अब भला जेल में बैठा हुआ व्यक्ति और कर भी क्या सकता है। फिर क्या क्या रचा आपने जेल में? बहुत सारी कविताएं रची, एक सुनाऊं? हाँ, सुनाइए ना। भाई, घर पहुंचे हम बाद में, अच्छा पहले पुलिस तैयार, है। रोम रोम गदगद हुआ, लगी स्वागत सत्कार, पर आए अपने घर में कुत्ते का भी नाम लिखवा लिया रजिस्टर में। कहे कैदी कवि राय, शास्त्री कसे लंगोटा, जनसंघ छूटा, पर भैया पुलिस से पीछा ना छूटा। तो मतलब अटल जी, पुलिस के साथ आपने खूब चोर पुलिस खेला है। अरे भाई, मेरी एक कविता चोर सिपाही पर भी है। अच्छा सुनाइए ना। ये तो अक्कर बक्कर बंदे को 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अरे भागा देखो देखो चोर भागा। चोर सिपाही खेल बहुत बचपन में खेले, दौड़े भागे आगे पीछे धक्के झेले। चोर सिपाही खेल बहुत बचपन में खेले, दौड़े भागे आगे पीछे धक्के झेले। किसे पता था बनना सचमुच चोर पड़ेगा, क्या मालूम था चोर चोर का शोर बढ़ेगा। चोर सिपाही, 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 चोर सिपाही। एक साल से एक बात समझ न आई, पकड़ लिया है फिर भी पीछे लगा सिपाही। पकड़ लिया तो छोड़ो खेल बढ़ाएं आगे, जब खिलाड़ी हारे तो बाजी से भागे। पकड़ लिया तो छोड़ो खेल बढ़ाए आगे, जब खिलाड़ी हारे तो बाजी से भागे। खेल कर दिया बंद मची मैदान तबाही, चोर रहेगा चोर सिपाही सदा सिपाही। चोर सिपाही, 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 चोर सिपाही। अरे भागा देखो देखो चोर भागा। वैसे अटल जी, लोग कहते हैं कि साहित्य और राजनीति तो दो अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन आप तो साहित्यकार होते हुए भी राजनेता बन गए, कैसे? देखो, साहित्य और राजनीति नहीं है अलग। राजनीति साहित्यिक एक जैसी। साहित्यिक राजनेता होगा अधिक परिष्कृत। यदि राजनेता है साहित्यिक, तो मानवीय संवेदनाएं रहेंगी सुरक्षित, जबकि तानाशाह रंगेगा सदा हाथ खून में। लेकिन साहित्यिक राजनेता नहीं खेल सकता होली खून की, क्योंकि वो सदा रहता है सहजता से, करुणा से, दया भाव से। एक मजबूत राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में पूरी दुनिया के विरोध को दरकिनार करते हुए आपने, एक मजबूत राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में पूरी दुनिया के विरोध को दरकिनार करते हुए
आपने एक तरफ तो परमाणु परीक्षण करवाया, वहीं एक कवि के रूप में हमेशा लड़ाई के खिलाफ डटे रहे। हालांकि इसके लिए मुझे अपने सिद्धांतों को देश हित के लिए छोड़ना पड़ा, जब कारगिल जैसी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़नी थी। फिर भी मेरी छवि एक शांति प्रिय नेता की ही रही। एक तरफ तो मैंने दिल्ली से लाहौर के लिए बस चलवाई और दूसरी तरफ कारगिल की लड़ाई का मुंहतोड़ जवाब भी दिया। लेकिन हाँ, मैंने ये कभी नहीं चाहा कि हम जंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी ना खेतों में होने खा खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने बगल में धोखे का फेरा। हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्ला कर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब हो उनकी चालें,
बहुत प्यार और दुश्मनों ने भी किया दुलार। सुनते सब भाषण उनके गौर से, सुनते सब भाषण उनके गौर से, चुटकी जब लेते अटल, हाथ चलाते दाएं बाएं, गर्दन मरोड़ते संग। विपक्ष रह जाता दम, नहीं दे पाता कोई ठोस जवाब उनके सवालों का। लगता है जैसे लग गई हो सबको जंग। हुए पैदा तो जिंदगी सबको प्यारी लग गई, लेकिन अटल जी की मौत से ही थमन गई। चोरी छिपे से रहा, सामने वार कर फिर मुझे आसमां, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर।
दर्द अपने बनाए कुछ कम नहीं, प्यार इतना बड़ा जो तुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आदियों में जलाए हैं कुछ दे दिए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आदियों में जलाए हैं कुछ दे दिए। आज जग जोड़ता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला देख तूफान का तेवर दरी तन गई। तन गई मौत से ढल गई, ढल गई, 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 मौत से ढल गई। ऐसे मित्रों से क्या कहना जो मौत का नाम सुनकर मुरझा जाते हैं। मैं मौत से भयभीत नहीं हूँ, जो ध्रुव है उसे भय कैसा, लेकिन कल यदि काल आकर मेरे द्वार पर खड़ा होगा तो मैं उसके साथ चल पड़ूंगा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा। लेकिन हाँ, मौत अगर मेरे साथ खेल खेलेगी जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है तो मैं उससे लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक उससे दो दो हाथ करूंगा। मेरी कविता जिंदगी का दस्तावेज नहीं, मौत का घोषणा पत्र है। हे मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि लहरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। छाती में उग आया जब अंकुर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पतझड़ की छाती में उग आया जब अंकुर, झड़े सब पीले कोयल की पूरा, झड़े सब पीले कोयल की पूरा, प्राची में अरुणिमा की रेख में देख पाता हूँ, गीत नया गीत नया गाता हूँ, गीत नया